Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today I will teach chapter 9 Air and Water. आज हम chapter 9 Air and Water के बारे में डिस्कस करेंगे. So kids, in Hindi, air means हवा and water means पानी. Now kids, as we know that air and water both are natural resources that we cannot live without. हम सभी जानते हैं कि एयर और वाटर दोनों क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स हैं. इट मीन्स ये हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से. ओके, ये प्रकृति ने हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं और बिना इनके हम जीवित नहीं रह सकते. ओके किड्स, नाउ किड्स, एयर इज रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स. एयर की ज़रूरत सभी लिविंग थिंग्स को है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इन सभी को किसकी ज़रूरत है, एयर की. ओके, सो इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. ये हमारे चारों तरफ है. एंड वी कैन नॉट सी एंड टच एंड इट हैज़ नो कलर. हम इसको ना तो देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं और ना ही इसका कोई कलर है. ओके, नाउ किड्स, वाटर इज ऑल्सो वेरी प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स. वाटर भी क्या है, एक बहुत ही कीमती नेचुरल रिसोर्स है. We cannot use water for drinking. We also need water for other activities like washing, bathing, cooking and producing new things. ठीक है, तो पानी की ज़रूरत हमें सिर्फ पीने के लिए नहीं, हमें बाकी एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ठीक है, जैसे कि वॉशिंग करने के लिए, बाथिंग करने के लिए और इसके अलावा नई चीज़ों को पैदा करने के लिए भी हमें वाटर की ज़रूरत है. तो नई चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको पता है एक प्लांट जो है एक शीट से ग्रो करता है. किससे ग्रो करता है, शीट से. और शीट को भी ग्रो करने के लिए, मतलब न्यू प्लांट बनने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस चाहिए, है ना. और उसे किसकी ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है. सो वाटर नहीं होगा तो नए आपके प्लांट नहीं बन पाएंगे. तो नई चीज़ों को पैदा करने के लिए, क्रॉप्स को पैदा करने के लिए, प्लांट्स को पैदा करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है. ओके किड्स, नाउ किड्स, टुडे वी विल ओनली डिस्कस अबाउट एयर. आज हम एयर के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके किड्स, तो सबसे पहले हम एयर में एटमॉस्फेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर. ओके, तो आज हम एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ये 3 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे. ओके किड्स, नाउ किड्स, इन हिंदी एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण. एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण. नाउ किड्स, डू यू नो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? क्या आप जानते हो एटमॉस्फेयर क्या है? किड्स, द लेयर ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ठीक है, अर्थ में जो एयर की जो लेयर है या परत है हवा की, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट the blanket of air which surround the earth surface is known as atmosphere. ठीक है, तो ब्लैंकेट ऑफ एयर मीन्स हवा का एक कंबल जिसने पूरी अर्थ को ढका हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर. फॉर एग्जाम्पल किड्स, ये क्या है, अर्थ. ठीक है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, हवा. ठीक है, तो ये जो ब्लैंकेट जैसा है जिसने पूरी अर्थ को ढका हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे किड्स, एटमॉस्फेयर. ओके, तो सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं हमारे चारों तरफ जो एयर है, ठीक है, हमारे आसपास जो हवा है वो क्या है, एटमॉस्फेयर. ओके किड्स, नाउ किड्स, दिस एटमॉस्फेयर इज एक्सटेंड अबव द अर्थ सरफेस. ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर अर्थ की सरफेस से काफ़ी किलोमीटर तक फैला हुआ है. अगर हम देखें नॉर्मली, अगर हम देखें तो 1000 किलोमीटर तक आपका जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की सरफेस से फैला हुआ है. ओके, नाउ किड्स, दिस एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है. ओके, नाउ किड्स, अब हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ओके, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में हम समझेंगे. सो किड्स, अभी मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितनी लेयर्स है टोटल, 5 लेयर्स. ओके, नाउ किड्स, फर्स्ट लेयर इज नोन एज ट्रोपोस्फेयर.
First layer is known as troposphere. Second layer is known as stratosphere. Okay. Now kids, third layer is known as mesosphere. थर्ड लेयर हम किसको कहेंगे? mesosphere. Okay. Fourth layer is known as thermosphere. And last layer, fifth layer, is known as exosphere. Okay, so again we repeat: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Kids, in हिंदी troposphere को हम हिंदी में कहते हैं विक्षोभ मंडल. क्या कहते हैं किड्स? विक्षोभ मंडल या फिर शोभ मंडल भी हम कहते हैं. ओके, ट्रोपोस्फेयर को क्या कहते हैं? विक्षोभ मंडल. नाउ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर को हम कहते हैं हिंदी में समताप मंडल. स्ट्रेटोस्फेयर को क्या कहते हैं किड्स? समताप मंडल. ओके, नाउ किड्स मीसोस्फेयर, मीसोस्फेयर को हम हिंदी में कहते हैं मध्य मंडल. मध्य मंडल मतलब ये बीचों बीच में, ठीक है, इसलिए हम इसको मध्य मंडल कह रहे हैं. ओके, उसके बाद क्या है किड्स आपका फोर्थ लेयर? थर्मोस्फेयर. थर्मोस्फेयर को हम बाह्य मंडल कहते हैं. बाह्य मंडल. ओके, एंड लास्ट है आपका एग्जॉस्फेयर. एग्जॉस्फेयर को हम बहिर्मंडल कहते हैं. ठीक है, सो ट्रोपोस्फेयर को क्या कहेंगे किड्स हिंदी में? विक्षोभ मंडल. स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल. मीसोस्फेयर को हम मध्य मंडल. थर्मोस्फेयर को हम बाह्य मंडल एंड एग्जॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं? बहिर्मंडल. ओके किड्स, नाउ किड्स फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रोपोस्फेयर. सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके किड्स, सो किड्स ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विक्षोभ मंडल. ओके, नाउ किड्स इट इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस. ये अर्थ की सरफेस की सबसे पहली लेयर है. ठीक है, अगर आपको देखो, इसको आप लोग अर्थ मान लीजिए, ये आपकी अर्थ है. ठीक है, और अर्थ की सरफेस से यहाँ पर आप हो, मान लीजिए यहाँ पर आप हो, अर्थ की सरफेस से सबसे ऊपर की जो लेयर है, सबसे नंबर 1 जो लेयर है, उस लेयर को हम क्या कहेंगे किड्स? ट्रोपोस्फेयर. Okay, now kids, this layer has the optimum amount of air which is needed by living organism. ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में या हम कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में क्या है? एयर है, जिसका यूटिलाइज सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, है ना, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट एयर का इस्तेमाल. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या है किड्स? इसका फीचर क्या है? ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एयर. ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में क्या है इसमें? एयर है, जिसका यूज कौन कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ किड्स इट एक्सटेंड अप टू 0 to 12 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. अगर आप अर्थ की सरफेस से देखिए यहाँ से, तो यहाँ से 0 to 12 किलोमीटर तक आपका क्या फैला हुआ है? ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कितना फैला हुआ है ये अर्थ की सरफेस से? 0 to 12 किलोमीटर. कितना फैला हुआ है? 0 to 12 किलोमीटर. ओके किड्स, नाउ किड्स वेदर एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन दिस लेयर. जितने भी वेदर है, ठीक है, वेदर में अगर हम देखें विंड्स, ठीक है, क्लाउड जो बादल है, वो सब कहाँ पर बनते हैं? आपके ट्रोपोस्फेयर में. ओके, विंड्स, क्लाउड्स कहाँ पर बन रहे हैं किड्स? ट्रोपोस्फेयर. ओके, इट मीन्स जो वेदर चेंजेस हैं वो सब कहाँ पर हो रहे हैं? आपके ट्रोपोस्फेयर में.
ओके, सो वेदर चेंजेस अकर इन दिस लेयर। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं वेदर चेंजेस कहाँ पर हो रहे हैं किड्स? ट्रोपोस्फेयर में। तो वेदर चेंजेस का अगर हम बात करें, वेदर में क्या क्या आते हैं आपके को? विंड्स हो गई, हवाएं हो गई आपकी, है ना। इसके अलावा विंड्स के अलावा आपके देखो टॉर्नेडो हो गया, ठीक है, क्लाउड्स हो गए, ये सब कहाँ पर बन रहे हैं आपके? ट्रोपोस्फेयर पर। ओके, दिख रहा है आपको? यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। वेदर में देखो आपको क्या आ गया? विंड, क्लाउड्स, ओके, टॉर्नेडो, ये सब कहाँ बन रहे हैं आपके? ट्रोपोस्फेयर में। ओके किड्स, नाउ किड्स, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से अबव जाते रहोगे, ऊपर की तरफ जाते रहोगे, वैसे वैसे एयर जो है वो क्या होती रहेगी? कूल होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेदर चेंजेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ हम अर्थ की सरफेस पे इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? गर्म है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है? एयर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे स्पेस की तरफ, ट्रोपोस्फेयर में, तो वैसे वैसे एयर क्या होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। और ठंडे होने की वजह से आपके क्या बनेंगे? क्लाउड्स बनेंगे, है ना। क्लाउड्स आपको पता है कंडेंसेशन की प्रोसेस द्वारा आपके क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। तो एयर ठंडी होने की वजह से आपके वेदर चेंजेस कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको? ट्रोपोस्फेयर में। ओके, नाउ किड्स, जितना हम अबव अगर हम देखें 165 मीटर्स तक, ठीक है, हर 165 मीटर्स में जब आप ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाओगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो आपको डिक्रीज मिलेगा। क्या मिलेगा? 165 जो टेम्परेचर है वो कम होते जाएगा, ठीक है। 165 मीटर्स पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा आपका? कम होगा, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं किड्स इसे? हम नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। तो ये जो आपकी ट्रोपोस्फेयर है, इसमें जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहोगे तो हर 165 मीटर्स पे आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? 1 डिग्री सेल्सियस में कम होते जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? ट्रोपोस्फेयर पे, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। क्या कहते हैं इसे हम? नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, नाउ अगेन वी रिपीट, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ट्रोपोस्फेयर के बारे में। देखो, ट्रोपोस्फेयर सबसे फर्स्ट लेयर है अर्थ के सरफेस की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में एयर प्रेजेंट है और इस एयर का इस्तेमाल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। इसका अगर हम देखें ये कितने अर्थ की सरफेस से, ये 0 to 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर में जो आपके वेदर चेंजेस हैं वो सब आपके ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो वेदर चेंजेस में आपके विंड्स हो गई, क्लाउड्स हो गए, है ना, जो हवाएं हो गई, स्टॉर्म हो गए, थंडर स्टॉर्म, ये सब कहाँ बन रहे हैं आपको? आपके ट्रोपोस्फेयर में। ओके, नाउ किड्स, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, वहाँ की एयर कैसी है? एकदम ठंडी है, जिसकी वजह से आपके क्लाउड्स और वेदर चेंजेस हो रहे हैं। ओके, और अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो हर 165 मीटर्स पर आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। अंडरस्टूड? नाउ किड्स, सेकेंड वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर। अभी हम स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड किसके बारे में पढ़ेंगे हम? ओके, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? समताप मंडल। ओके, नाउ किड्स, आपको एक चीज और माइंड में रखनी है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आपका ट्रोपोपास एक लेयर और आती है, ट्रोपोपास, ठीक है। कौन सी लेयर आती है आपकी? ट्रोपोपास, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आपकी कौन सी लेयर आती है? ट्रोपोपास, जहां पर 0 to 80 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो बिलो रहता है, ठीक है, आपका नीचे की तरफ है आपका, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर, सॉरी, जो ट्रोपोपास है यहाँ पर आपको
ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर दोनों के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर जैसे जैसे आपका एंड होते रहेगा आपका क्या आएगा, ट्रोपोपॉज। ठीक है, जिसमें ट्रोपोस्फेयर के भी कुछ फीचर्स होंगे और कुछ फीचर्स स्ट्रेटोस्फेयर के भी होंगे। ओके, नाउ किड्स अभी हम स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में क्या कह रहे थे, समताप मंडल। ओके, सो किड्स इट इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या है, एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है। कौन सी लेयर है, सेकंड लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये अर्थ है आपकी, पहली लेयर आपकी क्या थी, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सेकंड लेयर जो आपकी आएगी वो कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी के बीच में आपका क्या आ रहा है, ट्रोपोपॉज। ठीक है, ये वाली आप समझ लो कि ट्रोपोपॉज है। सो स्ट्रेटोस्फेयर अगर हम देखें, आपका जो ट्रोपोस्फेयर था वो कितना था, 0 to 10 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से अबव था, है ना। जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है किड्स वो 12 to 50 किलोमीटर आपका अबव रहता है। ठीक है, मतलब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 12 से 50 किलोमीटर तक आपका क्या रहेगा, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इतना एक्सटेंड रहता है। अंडरस्टूड। नाउ किड्स इसी स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आपकी ओजोन लेयर आती है। ठीक है, इट मींस ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर कहां पर प्रेजेंट है किड्स, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, और ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर के जो अपर पार्ट है लगभग अगर हम देखें 20 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर आपका क्या रहता है, ओजोन लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल माइंड में होना चाहिए। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी कौन सी लेयर आती है, ओजोन लेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर आपका 12 to 50 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर के अबव है, और 12 to 50 किलोमीटर के बीच में भी 20 से 30 किलोमीटर तक आपकी कौन सी लेयर है, ओजोन लेयर। ओके, नाउ किड्स ये ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है, यहाँ पर देखो, ये जो ओजोन लेयर है ये सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उन्हें अर्थ तक आने से रोकती है। ओके, इट मीन्स कि जो सन से जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं उसे ओजोन लेयर क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, सो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब क्या करती है, एब्जॉर्ब यूवी रेज। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज को ये अर्थ पर आने से रोकती है, या फिर उसे क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। कौन सी ले लेती है, ओजोन लेयर। ओके, सो किड्स आपको पता है कि अगर ओजोन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या हो सकता है, स्किन कैंसर, ये सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर हमें क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, किससे, सन की हार्मफुल रेज। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर कहाँ पर है किड्स, स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, नाउ किड्स स्ट्रेटोस्फेयर का एक फीचर और है, जितने भी एयरप्लेन्स हैं, ठीक है, एयरप्लेन्स जैसे कि आपके जेट प्लेन्स हो गए, ये सब आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ही स्टेबल रहते हैं। कहाँ पर स्टेबल रहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आपके एयरप्लेन्स स्टेबल रहते हैं। क्यों रहते हैं, इसका भी एक रीजन है। आपको पता है कि जो ट्रोपोस्फेयर जो हमने पहली लेयर पढ़ी थी, वहाँ पर क्या हो रहे थे, वेदर चेंजेस हो रहे थे, तो क्लाउड्स भी यहाँ पर बन चुके हैं, है ना। और आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पर किसी तरह का वेदर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वहाँ पर किसी तरह के क्लाउड्स नहीं बनते हैं, तो एकदम कैसा रहता है, क्लियर रहता है मौसम, और आराम से हम क्या कर सकते हैं, एयरप्लेन्स को हम उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पर स्टेबल रहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। अंडरस्टूड। नाउ किड्स नेक्स्ट हम लेयर पढ़ेंगे मीसोफेयर। ठीक है, अभी हम कौन सी लेयर पढ़ेंगे, मीसोफेयर। ओके, नाउ किड्स मीसोफेयर आपको पता है, मीसोफेयर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मध्य मंडल, जो बीचों बीच में है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की लेयर के बीचों बीच जो आपका लेयर है वो कौन सा है, मीसोफेयर। ओके, नाउ किड्स इट इज द कोल्डेस्ट लेयर, ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की कोल्डेस्ट लेयर। इट मीन्स यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग -90 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है यहाँ पर टेम्परेचर, -90 डिग्री सेल्सियस। तो आपकी जो ये लेयर दिख रही है स्ट्रेटोस्फेयर के बाद, कौन सी लेयर है, मीसोफेयर।
कौन सी लेयर है किड्स? मीसोफेयर। नाउ किड्स ये जो मीसोफेयर है कितनी एक्सटेंड है? 50 टू 80 किलोमीटर। कितनी एक्सटेंड है ये? 50 टू 80 किलोमीटर तक ये आपकी फैली हुई है। किससे ऊपर? स्ट्रेटोस्फेयर से अबव। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर देखो आपका 50 किलोमीटर था, उसके बीच में आपकी ओजोन लेयर थी। 50 से 80 किलोमीटर तक आपका क्या रहेगा? मीसोफेयर। ओके किड्स, नाउ किड्स इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर है एंड मैनी मेटेरॉइड्स एंटरिंग द अर्थ सरफेस बर्न इन दिस लेयर। ठीक है, तो मैनी मीटियोराइट्स, जितने भी मीटियोराइट्स हैं जो अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहे हैं वो इस लेयर में क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं। बर्न मीन्स जल जाते हैं। ओके, कौन सी लेयर में जल जाते हैं? मीसोफेयर में। क्या जल जाते हैं? मीटियोराइट्स। तो मीटियोराइट्स पहले तो हमें पता चाहिए मीटियोराइट्स क्या है। ठीक है, मीटियोराइट्स क्या है? इट इज अ पीसेस ऑफ रॉक्स। ये रॉक्स के टुकड़े हैं, चट्टानों के समझ लो टुकड़े हैं जो स्पेस में इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, स्पेस में इधर उधर मूव करते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मीटियोराइट्स। क्या कहते हैं? मीटियोराइट्स। ठीक है, हिंदी में मीटियोराइट्स को क्या कहते हैं? उल्का पिंड। ठीक है, तो उल्का पिंड क्या होते हैं? देखो मैं इसको क्रॉप कर देती हूँ, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से लिख देती हूँ। ठीक है, अभी हम मीसोफेयर पढ़े थे। ठीक है, जिसे हम मध्यमंडल कह रहे थे। तो ये आपका कितना 50 टू 80 किलोमीटर आपका फैला हुआ है और ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट लेयर है। कितनी कोल्डेस्ट है? लगभग यहाँ पर -90 डिग्री सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें जो मीसोफेयर है यहाँ पर जो मीटियोराइट्स हैं, ठीक है, मीटियोराइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं। बर्न मीन्स जल जाते हैं। ठीक है, अब मीटियोराइट्स क्या है? पीसेस ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टुकड़े हैं जिन्हें हम हिंदी में उल्का पिंड भी कहते हैं, जो स्पेस में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये मीटियोराइट्स जो है ये मीसोफेयर में क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। सो किड्स आपको पता है ये क्यों जल जाते हैं? यहीं इसी लेयर में क्यों जल रहे हैं? मीसोफेयर में। सो किड्स इसका भी एक रीज़न है। मीसोफेयर में एयर क्या है? प्रेजेंट है, और एयर आपको पता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? कई गैसेस का मिक्सचर। ओके, सो जैसे ही ये मीटियोराइट्स उन गैसेस से मीट होते हैं या मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो मीटियोराइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं। कौन सी लेयर में? मीसोफेयर में। अंडरस्टूड? सो मीसोफेयर में क्या होता है किड्स? मेटेरोइड्स क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं। अंडरस्टूड? इतना आपको समझ में आया? और ये बर्न हो जाते हैं तो ये अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। इट मीन्स मीसोफेयर जो लेयर है वो क्या कर रही है? हमें प्रिवेंट कर रही है मीटियोराइट्स को अर्थ की सरफेस पे पहुंचने से। ठीक है, मतलब अर्थ की सरफेस में इन मीटियोराइट्स को, उल्का पिंड को पहुंचने से रोकने का काम कौन कर रही है? आपकी मीसोफेयर। ठीक है, क्यों बर्न हो जाते हैं यहाँ पर मेटेरोइड्स? क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गैसेस है। जैसे ये मीटियोराइट्स गैसेस से टकराते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? इनसे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और ये मीटियोराइट्स क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं। अंडरस्टूड? नाउ किड्स आपकी थर्ड के बाद आपकी फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर। अभी हम थर्मोस्फेयर के बारे में समझेंगे। ठीक है, थर्मोस्फेयर जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? बाह्य मंडल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं किड्स हिंदी में? बाह्य मंडल। ठीक है, सो किड्स इट इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की क्या है? चौथे नंबर की क्या है? लेयर है। ओके, एंड किड्स इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर हम थर्मोस्फेयर की बात करें तो जितने भी स्पेस शटल है ऑर्बिट इन दिस लेयर, जितने भी अंतरिक्ष यान हैं वो सब थर्मोस्फेयर लेयर में क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें थर्मोस्फेयर के फीचर
तो किड्स ये रेडियो ट्रांसमिशन में बहुत ही अच्छा इसका रोल है, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन मीन्स ये अर्थ से आने वाली जो रेडियो वेव्स हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर पहुंचा देता है, ठीक है। मतलब ये अर्थ से जो भी रेडियो वेव्स अब देखो आपकी ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये क्या करता है, इन रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब इन रेडियो वेव्स को थर्मोस्फेयर से ऊपर आपकी जो फिफ्थ लेयर एक्सोस्फेयर वहां तक पहुंचने नहीं देता, ठीक है। यहाँ से रेडियो वेव्स को क्या करेगा, आपकी देखो थर्मोस्फेयर है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस थर्मोस्फेयर ये रेडियो वेव्स को दोबारा से अर्थ की सरफेस पर पहुंचा देता है और हर एक बिंदु तक ये अर्थ पर जितनी भी जगह है, कॉन्टिनेंट्स हैं, वहां तक ये इन रेडियो वेव्स को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो एक तरह से रेडियो ट्रांसमिशन का काम कौन कर रहा है, थर्मोस्फेयर, ओके। सो इसका बहुत ही बढ़िया रोल है, ठीक है। थर्मोस्फेयर को बहुत से लोग आयनोस्फेयर भी कहते हैं। इट मीन्स यहाँ पर आयंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और आयंस प्रेजेंट होने की वजह से जो रेडियो वेव्स है वो बहुत ही अच्छे से रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो ये कौन सी लेयर आपकी, थर्मोस्फेयर। अगर हम इसकी एक्सटेंड देखें कि ये कितने तक फैला हुआ है, ठीक है, तो थर्मोस्फेयर आपका 80 to 700 किलोमीटर तक आपका क्या है किड्स, थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो 80 to 700 किलोमीटर क्या है आपका थर्मोस्फेयर। इसको हम आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। और आयनोस्फेयर मीन्स यहाँ पर आयंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं जो कि रेडियो वेव्स को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन में आपका कौन सी लेयर आएगी, थर्मोस्फेयर, ओके किड्स। इतना आपको समझ में आया। इसके अलावा किड्स ऑरोरा जो आपने सुना भी होगा, जो लाइट्स हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस में अर्थ के ये जो लेयर्स है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, यहाँ पर आपको कई तरह के फिनोमिनन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत मतलब लाइट्स देखने को मिलती है गैसेस की वजह से, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ऑरोरा, ठीक है। तो लाइट्स टाइप की होती है एक तरह से, ठीक है। तो ये भी हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, थर्मोस्फेयर में, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। नाउ किड्स नेक्स्ट आपकी लेयर है एग्जॉस्फेयर, ठीक है। एग्जॉस्फेयर को हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। देखो थर्मोस्फेयर क्या था, वायुमंडल, ठीक है। तो अगर हम देखें बहुत से लोग यहीं तक इसे काउंट करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर की लेयर में अगर हम देखें तो बहुत से लोग थर्मोस्फेयर, साइंटिस्ट लोग जो है थर्मोस्फेयर तक ही काउंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारी एयर जो है प्रेजेंट रहती है फिर भी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फिफ्थ लेयर है एग्जॉस्फेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल, ठीक है। यहाँ पर जो एयर है एकदम नाम मात्र की रहती है, या फिर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, वायुमंडल। तो आप देख लो जो थर्मोस्फेयर के बाद मतलब 700 से ऊपर आपका जहाँ तक भी स्पेस में जहाँ तक भी आपको एयर पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं वो क्या है, एग्जॉस्फेयर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अबाउ 700, ठीक है। 700 से अबाउ अगर हम मान ले 1,90,000, ठीक है, तब क्या है आपकी 90,000 तक आपकी क्या है किड्स, एग्जॉस्फेयर, ठीक है, ठीक है। अब वो अगर हम मान लें, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी आपको एयर पार्टिकल्स मिल रहे हैं वो क्या है, एग्जॉस्फेयर। और एग्जॉस्फेयर में भी हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक हम कम्युनिकेशन में एग्जॉस्फेयर भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जैसे रेडियो हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका मोबाइल्स हो गए, ये सब एग्जॉस्फेयर भी क्या करता है, इसमें हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो थर्मोस्फेयर का मेन रोल है, जहाँ जिसको हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो एग्जॉस्फेयर आपकी सबसे लास्ट वाली एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसको हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्फेयर, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत भी एयर पार्टिकल्स मिल रहे हैं इधर उधर, तो वो क्या है आपका एग्जॉस्फेयर। अंडरस्टैंड किड। नाउ किड्स अभी हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर की इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। एटमॉस्फेयर कैसे हमारे लिए जरूरी है, देखो क्या इसका महत्व
में इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हो अभी लेयर्स ऑफ एयर में, तो दोबारा से हम इसको समझ लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, सबसे नंबर 1 किड्स, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग राइट टेम्परेचर टू दी राइट टेम्परेचर विच इज नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव ऑन दी अर्थ। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ में एक सही टेम्परेचर को बनाए रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जो सभी लिविंग बीइंग्स के लिए क्या है, ज़रूरी है। आपको पता है कि हर एक चीज़ एक सही टेम्परेचर में ही क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है ना। तो ये टेम्परेचर को, राइट टेम्परेचर को बनाए रखने में, ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर मेंटेन राइट टेम्परेचर ऑन द राइट टेम्परेचर ऑन दी अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस में राइट टेम्परेचर को बनाए रखने में एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेकंड देखें, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस, इसके अलावा जो आपकी हाई कह सकते हैं कि जो आपकी एक तरह से जो हाई फ्रीक्वेंसी रेस है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रेस जैसे कि एक्स रेस, गामा रेस, इन रेस को भी अर्थ की सरफेस में पहुंचने से रोकता है। तो ये एक तरह से हमें हार्मफुल रेस से, सन से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनसे हमें बचाता है। तो हम लिख सकते हैं प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ठीक है, यूवी रेस, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस से, और जो फ्रीक्वेंसी रेज हैं आपकी, ठीक है, जैसे कि गामा, एक्स रेस, इन सब से भी ये प्रोटेक्ट करता है। कौन, एटमॉस्फेयर। अंडरस्टूड किड्स? नाउ किड्स, अभी आपने पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर है वो मीटियोराइट से भी क्या करता है, मीटियोराइट्स को अर्थ की सरफेस पर पहुंचने से रोकता है। ओके, सो इट प्रिवेंट्स द मीटियोराइट्स टू रीच ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये क्या करता है, मीटियोराइट्स को, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ थर्ड पॉइंट, ठीक है, टू प्रिवेंट meteorites to reaches on the Earth's surface। ठीक है, मीटियोराइट्स को अर्थ की सरफेस में पहुंचने से रोकता है। ठीक है, कौन, एटमॉस्फेयर। ठीक है, और ये आपका लगभग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है आपका, वो अगर हम देखें तो 1000 किलोमीटर अबव अर्थ की सरफेस से अबव आपका क्या है, एटमॉस्फेयर। इट मीन्स उसमें एयर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है किड्स, सो आपको किड्स समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ किड्स देखो, फिर से हम एक बार फिर से हम मेमोराइज करते हैं, रिवाइज करते हैं। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एयर के बारे में पढ़ा कि जो एयर है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए क्या है, नेसेसरी है। विदाउट एयर वी कांट लिव, बिना एयर के हम रह नहीं सकते। ठीक है, नाउ हमारे चारों तरफ जो एयर की जो लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, वातावरण। इट मीन्स जो हमारी अर्थ को हवा ने क्या किया है, कंबल की तरह ढका हुआ है, और उसी हवा को हम क्या कह रहे हैं, एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहला आपका क्या थे, ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मीसोफेयर, देन फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर था। ट्रोपोस्फेयर आपकी फर्स्ट लेयर है, उसमें ट्रोपोस्फेयर में आपके वेदर चेंजेस देखने को मिल रहे थे, है ना, जैसे कि विंड्स, क्लाउड्स, ये सब कहाँ पर हो रहे थे, आपके ट्रोपोस्फेयर में। सेकेंड आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपकी ओजोन लेयर आती है। ओजोन लेयर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है।
ओके। थर्ड है आपकी मीसोफेयर। मीसोफेयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। मीसोफेयर मेटेरियल्स को अर्थ की मीटियोराइट्स को अर्थ की सरफेस पर पहुंचने से रोकती है। ठीक है, वहाँ पर जो मीटियोराइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एयर है। और जब एयर के अंदर जो एयर में जो गैसेस हैं, जब मीटियोराइट्स उन गैसेस से मिलते हैं या टकराते हैं तो वो उनसे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मीटियोराइट्स क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। ओके, नाउ आपकी फोर्थ लेयर थी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं। थर्मोस्फेयर में जितने भी आपके स्पेस शटल्स हैं, अंतरिक्ष यान हैं, वो सब आपके थर्मोस्फेयर में ऑर्बिट करते हैं। इसके अलावा थर्मोस्फेयर में कई ढेर सारे आयंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है, क्योंकि वहाँ पर भी जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब सोलर एनर्जी से जो भी मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती है लेयर। ठीक है, उसके बाद देखो आपका जो थर्मोस्फेयर है वो रेडियो वेव्स को अर्थ की सरफेस से जो रेडियो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, उन रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं दोबारा से अर्थ पे। ठीक है, तो रेडियो ट्रांसमिशन का बहुत अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपकी थी एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर सबसे बाहर वाली लेयर आपकी एग्जॉस्फेयर है। तो जहाँ पर भी एग्जॉस्फेयर में जो एयर है वो बहुत दूर दूर है, इसलिए जो आपका थर्मोस्फेयर से अबव जो भी आपका एयर पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो सब क्या है, आपका एग्जॉस्फेयर। स्पेस तक जितना भी जहाँ पर भी आपको एयर पार्टिकल नज़र आ रहे हैं वो क्या है, एग्जॉस्फेयर। तो एग्जॉस्फेयर भी कम्युनिकेशन में, रेडियो, टेलीफोन, इन सब में थोड़ा बहुत ये भी अपना रोल प्ले करता है। ओके किड्स, नाउ किड्स एक चीज़ और आपको माइंड में रखनी है, थर्मोस्फेयर जो सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपके डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली लेयर है आपकी फर्स्ट लेयर है, तो वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में डस्ट पार्टिकल मौजूद है। कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या मौजूद है, डस्ट पार्टिकल। और ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही आपका बायोस्फेयर आता है। क्यों आता है, वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, वहाँ पर क्या है, लाइफ है, लिविंग बींग्स है वहाँ पर, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब कहाँ पर हैं, कौन सी लेयर में, आपकी ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, देखो बर्ड्स हैं वो कहाँ पर फ्लाई कर रही हैं, ट्रोपोस्फेयर में। ऑक्सीजन कहाँ से ले रही है, ट्रोपोस्फेयर से। ठीक है, तो बायोस्फेयर भी आपका किसके अंदर आएगा, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। बायोस्फेयर मतलब जीवमंडल। जीवमंडल सिंपल सी बात है, कहाँ पर आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे, कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, जो कि क्या है, फर्स्ट लेयर। तो ये भी आपको साथ ही साथ माइंड में रखना है। ओके किड्स, नाउ किड्स उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी थी एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये राइट टेम्परेचर को अर्थ की सरफेस पर बनाए रखने में हेल्प करती है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए क्या है, ज़रूरी है। ओके, राइट टेम्परेचर है इसीलिए अर्थ पर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज से, उसके अलावा जो हाई फ्रिक्वेंसी रेज हैं, एक्स रेज, गामा रेज जो सन से आ रही है, इन सब रेज को अर्थ की सरफेस पर पहुंचने से रोकती है, इन्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, नाउ ये मीटेओराइट्स को अर्थ की सरफेस पर हिट होने से रोकती है। ठीक है, उसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है वो सभी लिविंग बींग्स के लिए क्या है, बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एयर है ना, एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर ऑफ एयर, और विदाउट एयर वी कांट लिव, बिना एयर के हम रह नहीं सकते। तो ये इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस है। ओके किड्स, so kids I hope today you have to learn so many things about atmosphere, layers of atmosphere and importance of atmosphere. So kids you have to revise, आपको ये रिवाइज करना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके किड्स, so thank you kids.